स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉप 30 क्वेश्चंस की, जो कि आपके आगामी एग्जाम में आने की संभावना है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता से संबंधित प्रमुख कारक जो उसके अधिगम को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर बी मूलभूत क्षमता, ऑप्शन नंबर सी आकांक्षा स्तर और ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। व्यावसायिकता से तात्पर्य है, तो व्यावसायिक आचार संहिता का पालन करना, प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागिता, वेतन हेतु कार्य, बालकों के प्रति उत्तरदायी होना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बालकों के प्रति उत्तरदायी होना, अर्थात व्यावसायिकता शिक्षण में बालकों के प्रति शिक्षक का बालकों के प्रति उत्तरदायित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी का मुख्य उद्देश्य है। विद्यालय सुधार में अभिभावकों को शामिल करना, धन राशि जुटाना, विद्यालय में नवीन विचारों को प्रारंभ करवाना, अभिभावकों को विद्यालयी समस्याएं समझाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विद्यालय में नवीन विचारों को प्रारंभ करवाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, अपने विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को विकसित करने हेतु आप क्या करेंगे। तो इसका पहला ऑप्शन है उत्तर देने की स्वतंत्रता देंगे, मौलिकता को प्रोत्साहित करेंगे, बहुविधि चिंतन का अवसर प्रदान करेंगे, केवल एक विधि चिंतन का अवसर प्रदान करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा बहुविधि चिंतन का अवसर प्रदान करेंगे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कक्षा का अनुशासन प्रभावी रूप से बनाया जा सकता है। अनुशासनहीनता का कारण जानकर और तदनुसार क्रिया करके, विद्यार्थियों के बीच में रुचिकर कार्यक्रम में प्रदान करके, विद्यार्थियों को जो वे चाहते हैं उन्हें करने दें, सहायक सामग्री से शिक्षण करके। तो इसका जो राइट आंसर होगा अनुशासनहीनता का कारण जानकर तदनुसार क्रिया करके, अर्थात अनुशासन कक्षा में अगर अनुशासन बनाना है तो उसके पहले कारणों को जानकर पता किया जाएगा कि किस वजह से बच्चे अनुशासन कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य अच्छे संबंध आवश्यक हैं। अधिगम को सरल बनाने हेतु, अनुशासन बनाए रखने हेतु, कक्ष वातावरण को सौहार्दपूर्ण बनाने हेतु, विद्यार्थियों को ट्यूशन के लिए आकर्षित करने हेतु। तो इसका जो राइट आंसर होगा कक्ष में वातावरण को सौहार्दपूर्ण बनाने हेतु एक विद्यार्थी और शिक्षक के मध्य अच्छे संबंध को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कक्षा हेतु पाठ योजना के नियोजन के समय ध्यान में रखा जाने वाला कौन सा विकास है। संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, केवल आध्यात्मिक विकास, भाषा का विकास। तो इसका जो राइट आंसर होगा कक्ष में जो पढ़ाने के लिए पाठ योजना बनाई जाती है तो उसके लिए ध्यान में रखा जाने वाला जो विकास होगा वो होगा संवेगात्मक विकास। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यदि आपका पाठ्यक्रम किसी कारणवश अपूर्ण रह जाता है, यदि आपका पाठ्यक्रम किसी कारणवश अपूर्ण रह जाता है तो जितना पढ़ाया उसी में से आएगा यह कहकर छोड़ देंगे, छात्रों को संक्षेप में पढ़ाकर औपचारिकता पूर्ण कर लेंगे, पाठ्यक्रम के मुख्य प्रश्नों को करा देंगे, या छात्रों को अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूर्ण करा देंगे। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों को अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम को पूरा करवाया जाएगा। नेक्स्ट, श्याम पट्ट पर लिखते समय आप ध्यान रखेंगे, लिखे गए शब्द अंतिम पंक्ति के छात्रों को स्पष्ट दिखाई दें, रंगीन चौक से मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट करेंगे, लिखे गए शब्द सीधी रेखा में हो, श्याम पट्ट लेखन बिना बोले करेंगे। तो इसका देखिए इसके अंदर 2 और 3 भी राइट हैं। रंगीन चौक से मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट करेंगे, लिखे गए शब्द सीधी रेखा में हो, इन सभी बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। लेकिन इसके अंदर जो परफेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लिखे गए शब्द अंतिम पंक्ति के छात्रों को स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों की स्वाध्याय में रुचि जागृत करने हेतु, ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को स्वाध्याय के महत्व पर भाषण देंगे, स्वाध्याय हेतु विभिन्न विषयों की रोचक पुस्तकें पुस्तकालय में रखेंगे, स्वाध्याय न करने के कारणों का पता करेंगे, अभिभावकों को यह जिम्मेदारी सौंप देंगे। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा
वह होगा स्वाध्याय हेतु विभिन्न विषयों की रोचक पुस्तकें पुस्तकालय में रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आपका विद्यार्थी गंदे कपड़े पहनकर आता है तो आप क्या करेंगे? उस छात्र को साबुन खरीदने के पैसे देंगे, उसे सबके सामने लज्जित करेंगे, उसे कक्षा में सबसे अलग बाहर की तरफ बैठाएंगे, उस छात्र को बुलाकर गंदे वस्त्र धारण करने से होने वाली हानियों से अवगत करवाएंगे। तो देखिए इसके अंदर जो बी ऑप्शन है उसके सामने लज्जित करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं एकदम नकारात्मक क्वेश्चन होते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न कभी भी गलत सही नहीं हो सकते, ठीक है। उसे ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि उसे सबके सामने लज्जित करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा उस छात्र को बुलाकर गंदे वस्त्र धारण करने से जो होने वाली हानि है उसे अवगत कराएंगे, ताकि बालक आगे से इस प्रकार की गलती ना करे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आपके दृष्टिकोण में शिक्षा के किस स्तर की समस्याएं अधिक महत्वपूर्ण है? प्राथमिक स्तर की, माध्यमिक स्तर की, उच्च माध्यमिक स्तर की, या इनमें से कोई नहीं? तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक स्तर की। प्राथमिक स्तर पर ही बालक की शिक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण, प्राथमिक स्तर पर जो बालक के सामने जो समस्याएं आती है वही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है बालक के सर्वांगीण विकास हेतु, शरीर को पढ़ने योग्य बनाने हेतु, खेल प्रतियोगिताओं में तैयारी हेतु, विद्यालय में व्यर्थ में अनुशासन हेतु। तो इसका जो राइट आंसर होगा विद्यालय में खेलों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन नंबर ए, बालक के सर्वांगीण विकास हेतु। बालक का जो सर्वांगीण विकास होता है, इस सर्वांगीण विकास में सभी प्रकार का विकास आ जाता है। तो बालकों को खेलों का जो आयोजन का उद्देश्य ये होता है कि बालक के अंदर सामाजिक, राजनीतिक, व्यवहारिक सभी प्रकार का ज्ञान विकसित हो सके। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र आपको अपने घर आमंत्रित करता है तो आप अवश्य जाएंगे क्योंकि ट्यूशन मिलने की संभावना है, माता पिता के बुलाने पर जाएंगे, किसी विशेष अवसर के होने पर जाएंगे, या उसे स्पष्ट रूप से मना कर देंगे? तो ट्यूशन मिलने की संभावना, ये बिल्कुल नकारात्मक प्रश्न है, तो ये तो इसका आंसर कभी नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है माता पिता के बुलाने पर जाएंगे, ये भी ठीक हो सकता है, लेकिन इसका अंदर इसमें जो राइट आंसर होगा किसी विशेष अवसर होने पर, ये इसका परफेक्ट आंसर होगा, किसी विशेष अवसर के होने पर जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अध्यापक को छात्र की मदद करनी चाहिए पैसे देकर, व्यक्तिगत या सामाजिक समस्याओं को दूर करने में, अन्य शिक्षकों के विरुद्ध भड़काने में, व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने में। तो इसका जो पैसे देकर आंसर, ये तो बिल्कुल इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। अन्य शिक्षकों के विरुद्ध, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा व्यक्तिगत सामाजिक समस्याओं को दूर करने में, बालक की जो व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं को दूर किया जा सकता है, अध्यापक उसकी मदद कर सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट छात्रों की चोरी की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? कक्षा में उनको बेइज्जत करेंगे, प्रधान अध्यापक को बताएंगे, चोरी के कारणों को पता लगाकर उनका निदान करेंगे, पुलिस की सहायता लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा चोरी के कारणों का पता लगाकर, चोरी के कारणों का पता लगाकर उनका निदान करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चोरी के कारणों का पता लगाकर उसका निदान करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यदि आपके प्रश्नों का उत्तर एक छात्र अंशतः शुद्ध देता है तो आप उसे वैसा ही छोड़ देंगे, शुद्ध उत्तर से स्वयं बता देंगे, छात्रों से शुद्ध उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, उत्तर शुद्ध नहीं बताएंगे। तो अगर बालक प्रश्न का उत्तर अशुद्ध या फिर अंशतः शुद्ध देता है, कुछ शुद्ध देता है, तो उसे हम सकारात्मक पुनर्बलन के तहत उसे सकारात्मक पुनर्बलन के तहत अन्य छात्रों से उसको बढ़ावा देंगे, या फिर अन्य छात्रों से शुद्ध उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, अन्य छात्रों से प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफल शिक्षक वह कहलाता है जो छात्रों को इच्छा के अनुसार पढ़ाता है,
कमजोरियों को नज़रअंदाज करता है, अंतर्निहित संभावनाओं का विकास करता है, कक्षा में मित्रवत व्यवहार करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्निहित संभावनाओं का विकास करता है। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कमजोरी को नज़रअंदाज ये इसका नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने हेतु आप क्या करेंगे? स्वयं उनके साथ खेलेंगे, विभिन्न खेलों से संबंधित खिलाड़ियों के उदाहरण देंगे, खेलों के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे, उन्हें खेलने के लिए कहकर स्वयं अन्य कार्य करूँगा, ऐसा कहकर। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा स्वयं उनके साथ खेलेंगे। यहाँ पर अन्य जो ऑप्शन हैं बी और सी ये भी ठीक है, लेकिन इसका जो परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। छात्र और शिक्षक के मध्य जो संबंध होता है वह स्वयं उसके साथ खेलने पर बालकों में उनके प्रति रुचि उत्पन्न होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसके लिए ज़्यादा परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए? निरीक्षण अधिकारियों के द्वारा, उनके समवर्ती और उच्च अधिकारियों के द्वारा, समाज के द्वारा, उनके शिक्षार्थियों के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा उनके शिक्षार्थियों के द्वारा, शिक्षक का एक अच्छा मूल्यांकन उसके शिक्षार्थी या विद्यार्थी ही कर सकते हैं, कि वही उनका आकलन कर सकते हैं कि शिक्षक किस प्रकार का पढ़ाता है, किस स्तर का पढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट तो सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।